नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। सभी को नमस्ते, सुबह की नमस्ते। आज वीरवार है, थर्सडे है। चलिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कुछ देर इसी अवस्था में स्टेबल रहने की कोशिश करें। शरीर को हिलाना जलाना नहीं है, बिल्कुल सीधा बैठे। सांस भरिए, सांस छोड़िए। रिलैक्स करिए अपने कंधों को, कमर को। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें और योग में हमारी आप सहायता करें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो विमुक्षीये मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और फिर हाथों को पूरे शरीर पे एक बार लगाएंगे। पहले आंखों पर, फिर माथे पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, फिर पूरे शरीर पे एक बार रब करेंगे। नमस्ते सभी को। हम लेफ्ट हैंड को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में और राइट हैंड से हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपाल भाती करने जा रहे हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल क्यों करनी है? क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग। जैसे अभी मैंने जल नीति का अभ्यास किया तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमारे नासिकाओं में ड्रॉपलेट्स रह गए। ऐसे नहीं कर सकते आप अभी, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत सारे हैं।
जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे पहला क्या है कि मैं काफी बारी बता ये थ्रू आउट दी अभ्यास चलेगा। ठीक है, अभ्यास में आप करेंगे और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें, किसी को नुकसान ना हो। किसी को हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए कपालभाति वर्जित है। किसी ने कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको अवॉइड करना है। ये एम्प्टी स्टमक होता है और स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। पीरियड डेज में स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज अवॉइड करना है। चलिए, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में और राइट हैंड से हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और अपनी आईज को बंद करेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन डूइंग योगा। राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से एक आराम से सांस भरेंगे, फिर फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स। जिन लोगों को सिंगल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल नहीं करनी है वो ड्यूअल नॉस्ट्रिल कर सकते हैं ग्राउंड। चलिए, अब सेम अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाई, अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। देखिए इस तरीके से एक सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, फिर फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल। रिलैक्स, विश्राम। अब दोनों नासिकाओं से कपालभाति क्रिया करेंगे हम। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर रैपिड एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, मूल बंद। अपने एनल मसल्स को ऊपर खींचें, लिफ्ट अप करें, उड्डयन बंद। पेट को दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। सर्वाइकल इश्यूज है तो गर्दन को पीछे ले जाएं, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। विश्राम, रिलैक्स। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, रिलैक्स करें। एक राउंड ओवर करेंगे हम। सेकंड राउंड कपालभाति करेंगे, फाइनल राउंड कपालभाति। लंबा गहरा सांस भरेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, अंतर्मुखी होंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। लंबा गहरा सांस भरें, रिलैक्स करें बॉडी को। धीरे से एक्सहेल कर जाएं। चलिए हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है जो मैंने पहले कपालभाति से पहले बताया है। मेरे हर YouTube पे वीडियो जब अपलोड होता है तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। आप उसमें से रिवाइंड करके बार बार सुन के समझ सकते हैं। कोई गलत अभ्यास नहीं करेगा। ये खड़े होके करने वाला अभ्यास नहीं है। ये बैठ करके, जमीन पर बैठ करके कनेक्ट होकर के करिए। कोशिश करिए कोई सॉक्स ना पहनी हो। अगर हम माथे को ढका हुआ है तो किसी भी लाइट कॉटन क्लॉथ से ढक लें। ठीक है। तो कोशिश करें कि मूवमेंट ना, ग्लव्स ना पहने हो हमने, उस तरीके से। अब दोनों हाथों को हम घुटनों पे रख दें। ठीक है। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है। जब हमने सांस बाहर निकाला तो बिल्कुल पेट को पिचका दिया। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है। ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे बंद लगा करके। दीपी जी, हम पेट की मूवमेंट कर रहे हैं, आप पूरी बॉडी हिला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है। आपको जर्क लग जाएगा। हमारे योग में जर्क का कोई काम नहीं है। झटके से हम कोई चीज नहीं करते। दोबारा करूंगा, आप ध्यान से देखिए अभ्यास को और आराम से करिए। लंबा गहरा सांस भरिए, एक्सहेल। सिर्फ एब्डोमिनल मूवमेंट है। गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, इंटरलॉक किया। अगर सर्वाइकल इश्यूज है तो पीछे ले जाएंगे। स्टार्ट। विश्राम, रिलैक्स। कोशिश करें आप अपने कैमरा को सामने की ओर रखें। सिर्फ आईज की मूवमेंट करके देखिए। इस तरीके से अलाइन करिए। अगर मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले पाएंगे। ठीक है। हम अग्निसार क्रिया कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इनको। क्रियाएं हम कर चुके हैं लगभग। वार्म अप क्या है, हमारी पूरी बॉडी पे रिएक्ट करता है। एक एक बॉडी के अंग पे इफेक्ट करेगा।
मान लीजिए मेरे कंधों में दर्द है, मेरे शोल्डर्स में पेन है, तो अगर मैं धीरे धीरे अभ्यास करूंगा तो मेरे कभी शोल्डर्स में पेन नहीं होगी। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ समस्या हो जाती है, तो उस केस में कुछ टाइम आपको जो मसल टियर होता है उसको थोड़ा सा हील करने में टाइम देना था। कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पैर पे कुछ लगा, राइट पैर पे पंजों पे कुछ लग गया, बहुत पेन हो रही थी, शूज भी नहीं पहने जा रहे थे। घर आया, कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैंने बाम भी लगाया, नहीं हेल्प किया, सॉक्स पहन ली, नहीं हेल्प। मैंने सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक करी। मैंने कच्ची हल्दी ली, कोसा पानी लिया, उसमें जैगरी डाला, और मेरे को याद भी नहीं वो चोट लगी कहाँ से, इमीडिएटली ठीक हो गई। और मैं बड़ी अच्छी रात को नींद सो पाया, क्योंकि इसको लेने से हमारे बॉडी में एक कुरकुमिन करके एक के अंदर प्रोडक्ट होता है, जो हम ये हल्दी यूज करते हैं, कच्ची हल्दी। इस पे बहुत रिसर्च हुई। आप अगर यूएस में या आउट ऑफ इंडिया किसी को भी जानते हैं, गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग तो मिल्क अवॉइड करते हैं, तो हम पानी में और जैगरी डाल के इसको ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारी शरीर पे। जब मेरे को पीछे इंजरी रही है तो मैंने इसको रेगुलर लिया है, एंड तभी मैं बिल्कुल सीधा बैठ पा रहा हूँ और अपना 18 घंटे अपने शरीर को यूज कर पा रहा हूँ। तो इन क्रियाओं से आपको, अगर कोई पहले कोई इंजरी है, पहले आप उसको इससे टर्मरिक से ठीक करिए, उसके बाद आप इनको करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऑन द साइड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, पहले हम करने जा रहे हैं नेक, गर्दन को हिलाएंगे। गर्दन को हिलाने का मतलब है कि ऐसे खाली हिलाना नहीं है, राइट और लेफ्ट। इसको हमें ब्रीदिंग के साथ करना है। एक सांस भरनी है, आंखें खुली रहेंगी, राइट साइड, फिर सांस भरनी है सामने, फिर सांस छोड़नी है लेफ्ट साइड। मैं सबको ऑब्जर्व करूंगा, आप करके दिखाइए मेरे को। सांस भरिए, सांस छोड़िए, राइट साइड करके दिखाइए। झटके से लेके जाना है या इजीली आपको लग रहा है, इजीली रखिए। कमर गर्दन सीधी, सांस भरिए, कंटिन्यूस नहीं करना, बीच में जब आएंगे तो सांस भर लेंगे। दीप्ति जी, मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी सब ठीक कर रहे हैं। हरप्रीत जी, एक बार करके देखिए, करके कोई नुकसान नहीं होएगा, इसका फायदा ही होएगा। खाली आपकी गर्दन पे बेनिफिट नहीं हो रहा है इसका, आईज पे, फेस पे, बहुत सारी चीजों पे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, सांस भर के रिलैक्स करें, कुछ काम करें जिन लोगों का हो चुका है अभ्यास। अब सेम टेक्निक हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। जब सांस भरेंगे तो गर्दन को ऊपर लिफ्ट अप करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे डाउन, अप डाउन विद द ब्रीदिंग। कंटिन्यू करिए। दीप्ति जी, डोंट मूव योर हैंड, सिट स्टेबल, सीधा बैठे बिल्कुल। मूव योर नेक, आंखें खुली रखेंगे, आईज ओपन। देखिए, अगर ऑब्जर्व करूंगा तो आपको आपको ही बेनिफिट है। मैं तो कर लिया, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को देख करके कर रहे हैं, आप गलत करेंगे नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं होएगा। ठीक है, अब हम रोटेशन, नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप मुझे पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं आप? सब लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए। सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे डाउन,
फिर यहीं से लेफ्ट साइड से ऊपर, इनहेल, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल करके गए और एक्सहेल करके वापस आए राइट साइड। ठीक है, स्टार्ट। आंखें खुली रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। करके दिखाइए दीप्ति जी, साहिल जी, एक बारी करके दिखाइए। आप फिर क्रॉस कर रहे हैं, मैंने मना किया था क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करेंगे नुकसान हो जाएगा। कोशिश करें कि ऐसे आप, ऐसे डाउन, फिर यहीं से वापस, फिर डाउन। ठीक है, इसको ठीक से करेंगे। हरप्रीत जी अब वापस जाइए, वापस जाइए जहां से आप आए। यस, वेरी गुड। इनहेल करके वापस, अब एक्सहेल करके वापस। ठीक है, कोई टेक्निक में कुछ समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है, प्लीज बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का भी इतना सा भी नुकसान हो। ठीक है, किसी भी सिस्टम में। तो करना जरूरी है, करना जरूरी है, इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे सारा दिन मैं जो देख रहा हूँ आजकल, जैसे कहते हैं एवरी रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज फ्रॉम द स्टमक। तो मुझे लग रहा है ये बीमारी का जो कारण है बहुत सारी, वो सबसे पहले हमारा पॉस्चर है। हमारा पॉस्चर बहुत खराब है। जैसे मेरे को, आप सोचिए, मेरे को अभी 12 घंटे जाके एक टेबल पे ही बैठना है। तो शॉप पे बैठना, एक बिजनेस करना सबसे बड़ी सजा है जो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें सारी बीमारियां आती हैं। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रखनी है अपनी शॉप पे। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, पद्मासन में बैठ जाता हूँ, या अर्ध पद्मासन, चेयर पे ही पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाता हूँ, सो दैट मेरे नीचे लोअर में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर से मेरी बात करेंगे, मेरे बारे में बताएंगे, तो उसका डॉक्टर क्या सोचेगा, कहेगा उसको आया, चला गया है, लेकिन दोबारा आ सकता है। ये साइंस के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, इसीलिए मैं, ठीक है, आई शुड बी हैप्पी कि मैं जीत पाया हूँ, लेकिन तो जीत में भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों की टोक है। तो टोक होने से मैं, उसके बारे में नहीं है, मेरे को अपना ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व रखनी है अपनी बॉडी को, कि मैं ये अभ्यास करता रहूं और मैं जिंदगी भर फिट रहूं। कोशिश ये कर रहा हूँ। ठीक है, चैलेंजेस डू कम, बट वो आते रहेंगे। तो आप सिर्फ अपना बेनिफिट देखिए, इस अभ्यास को करके आप अपने शरीर को बेटर करिए। अब जो हम क्रिया करने जा रहे हैं बड़ी सिंपल है। ठीक है, नॉर्मली लोग इसमें हाथों का यूज करते हैं तो पेन हो सकती है, जब वो नहीं करना हमें। हम सीधा बैठेंगे, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, सांस भरेंगे राइट साइड, गर्दन को राइट साइड, फिर सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट साइड, फिर सांस भरेंगे सामने। आंखें खुली रहेंगी। अब मेरी पोजीशन देखिए, मेरी नेक्स्ट पोजीशन क्या है। मैं लेफ्ट साइड पे सिर्फ गर्दन को लेके जा रहा हूँ, कुछ लोगों से नहीं जाएगी। दीप्ति जी आप गलत कर रही हैं, आप ध्यान से देखिए। होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें, नहीं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा। संगीता जी करिए, एक बारी करिए, इसमें नुकसान नहीं होएगा आपको। आपने गर्दन को सिर्फ राइट साइड पे गिराना है, फिर सामने की ओर, मतलब आप समझिए अपने कानों को शोल्डर तक लेके जाना। ठीक है, जितना आराम से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरी कमर गर्दन सीधी है, राइट साइड, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, इस तरीके से करें कि शरीर में, गर्दन में कहीं जर्क ना आए। तो सारी एक्सरसाइजेज उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब फिफ्थ और फाइनल स्टेज है इसकी, इसके अलावा हम और नहीं करेंगे गर्दन की कोई एक्सरसाइज। इसमें हम गर्दन की तो कर रहे हैं, प्लस हमारे जो ये डबल चिन आ जाती है ये नहीं आएगी। हमारे बोलने में, स्पीच लेवल में जो इश्यू आते हैं वो नहीं होंगे। प्लस आंखों में इसका बहुत बेनिफिट है। फेस की एक्सरसाइज हो रही है पूरी, पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा इसको करने का,
तो कोशिश करें यही जो हम मंच पे बैठे हुए हैं, हम योगा क्लास में बैठे हुए हैं, इसमें हम बैठ करके करें। ठीक है, जस्ट डू इट एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, मैं 5 मिनट भी होल्ड कर सकता हूँ इसमें, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार सांस भरेंगे, लोअर जॉ लाइन को ऊपर की ओर खींचेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा काम आपको स्टंट दिखाना नहीं है कि मुझसे इजीली हो जाता है, आपसे नहीं होता। इस चीज का आपको कोई माइंड में आपके थॉट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको मेरे को देख के मोटिवेट होना है, होप लेनी है कि ये कर पा रहे हैं भैया, मैं भी कर पाऊंगा, मैं भी कर पाऊंगी। बस ये आपके में होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। इसने 5 मिनट होल्ड कर लिया, मैं 6 मिनट होल्ड करूंगी करूंगा, नो, दैट इज रॉन्ग। ये हम योगा वालों की प्रैक्टिस खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको 3 बार और करेंगे। स्टार्ट करें, कमर गर्दन सीधी रखें, रिलैक्स करें, स्टार्ट। साहिल सिर्फ लोअर लोअर जॉ को कोशिश करो कैसे लेके जाएं, जैसे हम ऐसे करते हैं। एक बारी ऐसे मूवमेंट करिए, फिर ऐसे ऊपर ले जाके सांस भर के होल्ड कर लीजिए, बस एक बारी रुक जाइए। देखिए, कोई अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर आप गलत अगर करेंगे, मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो और लोगों की नॉलेज बढ़ेगी कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, विश्राम करें, रिलैक्स करें। अब कुछ हाथों की मूवमेंट करेंगे, हाथों की हैंड्स की एक्सरसाइज भी करेंगे, सो दैट हमारे हैंड्स भी थोड़े परफेक्ट रहें। सारा दिन इनका हम ध्यान नहीं रखते, इनका यूज करते हैं लेकिन इन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो पहले लेफ्ट हैंड को हम अपनी तरफ रखेंगे, राइट हैंड को सांस भर के आप एक बारी बगैर ब्रेथ के करिए और एक बारी ब्रेथ के साथ करिए, देखिए आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। रिलैक्स। अब हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से करेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे आप सांस के साथ, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे डाउन, फिर आप दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन नहीं करेंगे,
प्लीज रुक जाएंगे, दोनों सेंटर में रखेंगे। वापस। रिलैक्स। विश्राम। अब जो लोग खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके करेंगे, अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं खुद खड़े होके करें। जो बैठ करके कर सकते हैं बैठ करके करें। ठीक है, करना सबको है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि वॉल्यूम हो, हमारी प्रायोरिटी लोग करें और बेनिफिट उठाएं। अब यौगिक फिस्ट आपको याद रहनी चाहिए। ये यौगिक फिस्ट है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, सांस भरेंगे, इनहेल, सामने की ओर रखेंगे। एक एक ही सांस का अभ्यास है। होल्ड, इनहेल, देन रोटेशन क्लॉकवाइज। जितना आप राइट हैंड से कर सकते हैं स्टार्ट राइट से करना है। अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कोई पेन है कुछ है, स्लोली यहाँ पे लाके रिलीज। फिस्ट, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, इनहेल, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे। आराम से। जितनी देर सांस होल्ड हो गई उतनी देर आराम से। भैया जी आप नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो अभी कहीं गई है। कोशिश करें। आप को राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो थोड़े दिन अवॉइड करना है। जो जैगरी और हल्दी बताया है आपको और जीती जी को बताया है, जैसे ही पेन हो उसी टाइम उसको यूज कर लिया करें। अब हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। अगर जिस भी हैंड में कोई समस्या हो तो उस दौरान उस हाथ को नहीं करना, दूसरे हाथ को कर सकते हैं। ठीक है, मैं खड़े होके करूंगा क्योंकि इधर स्पेस का थोड़ा सा इशू है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। मैं कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ। आप रिलैक्स करिए। देख पा रहे हैं मेरी ऊपर अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी को। हम फिर यौगिक फिस्ट बनाएंगे लेफ्ट हैंड से। सांस भरेंगे धीरे से, पर आगे से पीछे। लेफ्ट हैंड मेरी थाई पे लगा हुआ है, राइट हैंड मेरी थाई पे है। लेफ्ट हैंड से मैं रोटेशन कर, रिलीज। सेम चीज हम अपने राइट हैंड से करेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड से ही करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एक मैसेज आ गया जरूरी। इनहेल, होल्ड, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे। गर्दन सामने, राइट हैंड को अपनी साइड पे रखेंगे। अब इसकी जो स्टेज करने जा रही है हम दोनों हाथों से करेंगे क्लॉकवाइज। दीप्ति जी आप ध्यान से देखिए और थोड़ा सा एक्शन मोड में रहिए। करना है मुझे, ठीक है? कैसे करना है? बिल्कुल ठीक से आप खड़े हैं, बहुत अच्छी तरह खड़े हैं, खड़े रहिए। अब इसमें आप मेरा ध्यान से देखिए मेरी मूवमेंट कैसे है। मैं सामने की ओर दोनों हाथों को ले आए, ठीक है? टाइट, बिल्कुल टाइट रखना है, बॉडी को ढीली नहीं रखना, बिल्कुल सख्त। ठीक है, सांस भर लिया। अब सांस होल्ड। अब दोनों हाथों को रोटेशन करेंगे।
अपनी क्षमता अनुसार। रिलीज। ठीक है, और गैप ले लीजिए सो दैट आप वॉल पे आपके हाथ वगैरह टच ना करें। देखिए मेरे साइडों में अब कुछ नहीं। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सामने की ओर ले आए हाथों को, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। अब पीछे से आगे, जितनी देर सांस होल्ड होगी उतनी देर ही करेंगे। रिलीज। ठीक है, ये दोनों हाथों से था। अगर किसी को किसी हाथ में प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करेंगे। ये हमारी हैंड्स की एक्सरसाइज थी, हाथों की। अब हम इसके साथ ऐड ऑन करेंगे, अपने थोड़े से हाथों को वार्म अप देंगे। या खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ कर भी। अब पहले हम टॉर्सो ट्विस्टिंग कर लें, या आप बैठ करके भी कर सकते हैं। टॉर्सो ट्विस्टिंग क्या है, हमारी स्पाइन की। इसमें आप हाथों को यहाँ पे भी रख सकते हैं और साइडों में ऐसे लेके जा सकते हैं। राइट, इन्हें को ध्यान से देखिए, बैठ करके कर रहे हैं अपने। जब हम राइट साइड जाएंगे तो राइट हम के राइट हिस्से को देखेंगे। राइट साइड, साइड, फीलिंग एक्सहेलिंग नॉर्मल। बैक। अब हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे सो दैट हमारे हाथ, अगर पूरा यूज करते हैं हाथों को तो अच्छी तरह कर पाए। उनका पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। मैंने पूरे अपने कोर्स में एक ही चीज सीखी है कि हमारा अगर वार्म अप, अगर हम छठ कर्मा करेंगे पहले, उसके बाद वार्म अप करेंगे, फिर हम आसन करेंगे, फिर हम प्राणायाम करेंगे, फिर हम मेडिटेशन अच्छी कर पाएंगे, फिर हम अपने शरीर को फिट रख पाएंगे। बेसिक रूल है। अगर आप किसी भी एक अभ्यास में सोचते हैं कि इसका उसके साथ क्या लेना देना है, ये लिम्स है, ये स्टार्टिंग है, वार्म अप है। कि हम कर लेते हैं अभ्यास, उसके बाद हम कहते हैं हमें पेन हो गई, क्या हो गई, तो ये उसका एक पार्ट है। अगर आप इसको ठीक से दिल से करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, तो आपको पेन का कोई नामो निशान नहीं। मेरी आवाज आपको इधर क्लियर? अब एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। हैंड्स की एक्सरसाइज में हैंड्स का वार्म अप है। शोल्डर्स का हम कर चुके हैं। पहले हाथों को ऐसे रब कर लेना। ऑयल लगा के करना चाहते हैं ऑयल लगा के कर सकते हैं, डेली करना चाहते हैं डेली कर सकते हैं। ऐसे रब करेंगे, फिर उंगलियों के बीच में ऐसे रख के हाथों को पहले राइट हैंड को करेंगे, चलाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड को, दोनों हाथों से ज्वाइन करके, अब दोनों हाथों को ऐसे क्लैपिंग में मोड पे लेके आएंगे। अपने इंटरनल ऑर्गन्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। दोनों हाथों का ऐसा ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव हो। जोर की करें अपनी क्षमता अनुसार, मैक्सिमम। ठीक है, अब अपनी रिस्ट, हैंड रिस्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे। साइडों में, फिर ऊपर से करें ऐसे, इसको एक्टिव कर लें। कोई भी चीज आगे से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं।
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले ये होएगा पहले वो होएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर हाथों को ऐसे ऊपर की ओर, उंगलियों को आगे की ओर करेंगे, फिर नीचे की ओर, राइट हैंड को नीचे, उंगलियों को पीछे की तरफ, फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड को करेंगे सॉरी, फिर डाउनवर्ड, फिर फिस्ट बनाएंगे, योगिक फिस्ट, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, आप उंगलियों को सहलाएं, रब करें, शापन करें, जैसे हम पेंसिल को शापन करते हैं, इंडेक्स फिंगर को, चेंज, अब शाबाशी देंगे थोड़ी सी, पहले रिस्ट को रब कर लीजिए, राइट हैंड से मैं रब कर रहा हूँ, फिर अपने सेंटर में कलाइयों को, अब कंधों को, सेम चीज हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को करेंगे, सेंटर में, यहाँ पे नसों में पेन होती होगी लोगों को, तो आपको उसको ठीक रखना है, कंधों पे शाबाशी, टैपिंग, टैपिंग करेंगे, अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड, चेंज, तो ये मेन हमारी हाथों की ये एक्सरसाइज है, ये वार्म अप है। हम कुछ आईज का वार्म अप भी कर लेते हैं, इजी जो वार्म अप है वो कर लेते हैं। सीधा बैठेंगे, सीधा बैठ करके कमर गर्दन सीधी रख के, आंखें खोली रखिए, ऊपर की ओर ले जाइए, सिर्फ आईज की मूवमेंट है, लिफ्ट अप योर आईज, आप आईज को ऊपर लेके जाइए, होल्ड करिए, एक्सहेल करिए, डाउनवर्ड, अप, डाउन, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सिर्फ आईज की मूवमेंट है, फेस नहीं हिलेगा। ये कंट्रोल लाने के ऊपर है, कंट्रोल लाएंगे तो शरीर पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आईज की तो हो रही है एक्सरसाइज, आईज की मसल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज है। अब राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, 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 फिर लेफ्ट साइड अप, लेफ्ट राइट साइड डाउन, लेफ्ट को ऊपर की ओर देखें और राइट को नीचे की ओर, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स, आईज को क्लोज कर लें, फ्लिकिंग करें आईज की, एक दीपक जला के त्राटक जरूर किया करें। त्राटक बहुत अच्छा है हमारे हर चीज को, वो भी एक षट क्रियाओं में ही आता है। जैसे मैं कपालभाति करता हूँ, जैसे मैं अग्निसार करता हूँ, जैसे मैंने जल नीति की, वैसे ही वो हमारी आई से हमारी नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा। 6 प्रकार की हैं क्रियाएं, उन क्रियाओं में से एक क्रियाएं हैं हमारी त्राटक। एक कैंडल को आप बर्न करके रखिए और उसको स्टेयर करिए, आपको सारे रीजनिंग पता लग जाएंगे, अपनी बॉडी का पूरा हिसाब किताब आपके पास सामने आ जाएगा। ठीक है, वो आईज के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। अब धीरे से हम अपने राइट हैंड को सामने ले आएंगे,
राइट थंब को के टिप को देखेंगे। ठीक है, धीरे से अपने पास लेके आएंगे, आईज नोज के पास, फिर आईज खुली रहेंगी, फिर धीरे धीरे पीछे, फिर सामने, एक बार और, स्लोली, बहुत स्लोली करेंगे। राइट हैंड के अंगूठे के टिप को देखेंगे, फिर धीरे से ऊपर, सिर्फ हैंड्स की मूवमेंट है और आईज की मूवमेंट है। धीरे से नीचे, अंगूठे के टिप को देखते रहेंगे, सिर्फ आईज को मूव करेंगे, सेंटर में लाके राइट हैंड को राइट की तरफ लेके जाएंगे, रुक जाएंगे जहां तक जा रहा है, आईज की जहां तक जा रही है, धीरे से वापस ले आएंगे नीचे की ओर। अब लेफ्ट हैंड से सेम चीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को अपनी अपनी नोज के पास लेके आएंगे, अंगूठे को टिप को देखते रहेंगे, नोज तक ला करके, फिर धीरे से वापस, एक बार और, स्लोली करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, धीरे से वापस ऊपर की ओर लेके जाएंगे, सिर्फ हैंड्स की मूवमेंट है और आईज की मूवमेंट है। गर्दन अपनी जगह पे रहेगी सामने, गर्दन नीचे ऊपर नहीं जाएगी, फिर धीरे से नीचे, सामने की ओर, सेंटर, फिर लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर रिलैक्स, आईज को रिलैक्स दें, आईज को ठंडे पानी से वॉश किया करें जब भी आपको टाइम मिले, और ज्यादा झुकने वाला कोई भी काम ना करें। जब आप झुकते हैं तो नॉट ओनली योर स्पाइन में इंजरी होती है, आपके शरीर के बहुत से भाग हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है। रिलैक्स करें। अब हम कुछ आसन करेंगे, कुछ खड़े होकर के, कुछ बैठ करके, जिसको जैसे कन्वीनियंट हो वो उस तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। मैं खड़े होकर के करते हैं, अगर आप कहेंगे तो फिर कोई एक्सरसाइज भी कर लेंगे। पहले, सबसे पहले हमें लर्न करना है ताड़ आसन। ताड़ आसन क्या है? ताड़ आसन में हमारे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जैसे ही हम ताड़ आसन करते हैं, हमारे शरीर को इतना बेनिफिट होता है कि आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो आप भद्रासन कर लें। तो बिठा देता हूँ, हम पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो खड़े होके करना चाहते हैं खड़े होके कर सकते हैं, जो बैठ के करना चाहें वो बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम सबसे पहला आसन करने जा रहे हैं जो ताड़ आसन। ये सबको करना है। इस आसन के इतने बेनिफिट हैं कि अगर आप इसको डेली अभ्यास करें तो आपकी बॉडी बिल्कुल टाइटन रहेगी, अच्छी रहेगी, सुंदर दिखेंगे।
और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, करना कैसे है मैं वो बताने जा रहा हूँ। एक सेकेंड। दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे से नीचे की ओर खींचेंगे, एक बार और करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ऊपर की ओर, एक्सेल, रिलैक्स। ठीक है, खड़े होके जब करते हैं हम तो पंजों को साथ करते हैं। एक बार और, सांस भरते गए, ऊपर लिफ्ट इट अप, धीरे से रिलैक्स, विश्राम। अब यही सेम चीज मैं खड़े होके बताता हूँ। खड़े होके इसका बेनिफिट कई गुना मल्टी, काफी लोग खड़े होके कर रहे हैं। खड़े होके करिए, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ऐसे इंटरलॉक किया सामने की ओर, और पंजों को ऊपर खींच लिया, होल्ड किया, धीरे से वापस, एक बार और, सांस भरते गए ऊपर। बताया गया है जो पैरों की फुट ड्रॉप की जो प्रॉब्लम है वो एक ही आसन से ठीक हो सकती है। इसको कहा जाता है वृक्ष आसन। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स करें। वृक्ष आसन के लिए आपको वॉल का या किसी चीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा, किसी से फैमिली में हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे करना है वो मैं आपको टेक्निक सिखा सकता हूँ। ये ऐसे पैरों को, राइट लेग को अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है, लेकिन वॉल का सपोर्ट लेना है। अभी शुरुआत में कोई पहली बार कर रहा है तो प्लीज इसका सपोर्ट ले लीजिए। ऐसे करिए, रुकिए, होल्ड करिए, फिर धीरे से हाथों को ऐसे ज्वाइन करिए, रुक जाइए। ये जो पैर से आपका इजीली हो सकता है उससे करिए। सपोर्ट लेके करेंगे तो झटका नहीं पड़ेगा, जर्क नहीं पड़ेगा। धीरे से हाथों को वापस। अब मेरे पैरों में जो दर्द रहती है, अगर मैं सिर्फ यही सिंगल अभ्यास कर लूं वो दर्द ठीक हो जाएगी। लेकिन बेस्ट क्या है, मेरे को सपोर्ट लेके करना है। इंजरी हो जाए उसका फायदा नहीं होएगा। देखिए, अब मैं लेफ्ट, राइट पैर के ऊपर मैंने लेफ्ट पैर को रख दिया है, धीरे से ऊपर, जितना इजीली हो सकता है। हाथ नहीं भी जाते, सामने की ओर कंसंट्रेट करिए तो इजीली होता है। वो हमारा ध्यान एक्चुअली पैरों की तरफ रहेगा तो होना थोड़ा सा मुश्किल है। धीरे से रिलीज, अब नीचे। अब मैं कुछ बैठ करके आसन करेंगे सो दैट फिर हम इजीली प्राणायाम कर सकें। चलिए, सबसे पहला है ये वज्र आसन। जिस आसन में अभी मैं बैठा हुआ हूँ ये वज्र आसन है। ठीक है, ये वज्र आसन है। इसमें कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा देर बैठें। इसी आसन में बैठ करके आप खाना खाएं। ठीक है, खाना खाएं, इस आसन में बहुत अच्छा है। पद्मासन में बैठ के खाना खाएं, आपके शरीर को जल्दी डाइजेस्ट होएगा। ठीक है, इस आसन में बैठ गए, कभी पंजों को अंदर की ओर कर लिया,
वज्रासन में जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो इस आसन को लगाते हैं। ये धारणात्मक आसन में भी आता है और अपने सेल्फ शरीर के लिए भी आता है। विश्राम करें, धीरे से खोल लें पैरों को। ये बेसिक प्रैक्टिस है पहले करने से। अब एक आसन है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हर एक ह्यूमन के लिए। पैरों को हल्का सा साइडों पे खोल लिया, थोड़ा सा। जब हम वज्रासन में साइडों में आगे मेरे घुटने, अब धीरे से मैंने हाथों को ऐसे रख लिया सामने। बेड पे बैठे बैठे ही हो जाएगा। हल्का सा आगे की ओर जाएंगे, शिफ्ट होते जाएंगे आगे। देखिए, मैं अपने माथे को लगा दूंगा जमीन से, लेकिन मेरे नितंब नहीं उठेंगे। जो मेरे बम्स हैं वो मेरे पाँव से लगे हुए थे, वो नहीं उठेंगे। ये रिलैक्सिंग है। धीरे से ऊपर की ओर। ये शशांक आसन है। शशांक आसन इतना अच्छा है, ये रिलैक्सिंग भी है, मेडिटेटिव भी है। ये जरूर करना चाहिए जब भी आप थक जाएं, तो लगे कि प्रॉब्लम हो रही है, तो इस शशांक आसन का बहुत फायदा है। ठीक है, इसको जरूर किया करें। अब धीरे से अपने पाँव को वापस ले आएंगे। ठीक है, अब पाँव की कुछ एक्सरसाइज करेंगे सो दैट मेरे पैर ठीक रहें। पैर ठीक रहेंगे तो तभी मैं अच्छी तरह प्राणायाम भी कर पाऊंगा। दंडासन में आ जाऊंगा, साइडों में खोल लिया पैरों को, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया। इतनी देर से हम बैठे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। घुटनों को ऊपर नीचे करें। पंजों को आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे करें। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। आगे पीछे, आगे पीछे, घुटनों को ऊपर नीचे। जिन लोगों को पैरों में दर्द रहती है, रक्त का संचार ठीक नहीं रहता, उनको जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब धीरे से अपनी तरफ ले आएंगे अपने पैर को। राइट हैंड से राइट पैर को लॉक कर दिया, होल्ड किया, होल्ड किया। क्वेश्चन रुकने का प्रयास। लेफ्ट पैर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, ऊपर करेंगे। लिफ्ट अप, लिफ्ट डाउन, लिफ्ट अप, लिफ्ट डाउन। कमर सीधी रहेगी। ऊपर नीचे, पेन डाउन। अगर किसी वजह से अपने पैर से नहीं यूज ले पा रहे, हरप्रीत जी करने की कोशिश करो ना, जरूर होएगा। घबराओ ना, फर्श पे बैठो, तेनू या बेड पे बैठे हो, बेड पे बैठ के करो। नहीं हो रहा, हाथ से सपोर्ट ले लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड से कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। और अब रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे से अपने पास ले आएंगे अपने पैर को। चेंज कर लिया, अब ऐसे शिफ्ट कर लिया, ऐसे आगे पीछे करेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अपनी क्षमता अनुसार धीरे से अपने पास, अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख दिया पैर को, होल्ड किया, घुटनों से ऐसे रोक लिया, हाथों से इंटरलॉक किया, सांस भरा, अपनी तरफ लेके आया, अपनी चेस्ट की तरफ, राइट हैंड से राइट चेस्ट की तरफ। यस, होल्ड, एक्सेल, रिलीज,
एक बार और। वेरी रिलैक्स। ठीक है। ये हमारी पाँव की एक्सरसाइज थी। अब मैं दूसरी तरफ, दूसरे पैर की तरफ करने लगा हूँ। लेफ्ट पैर को अपनी तरफ ले आया हूँ, लॉक किया लेफ्ट हैंड से, अप एंड डाउन किया, रोटेट किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपनी पास लाके होल्ड किया, फिर अपने राइट हैंड से लेफ्ट पंजे को पकड़ लिया और यहाँ पे रख दिया अपनी राइट थाई पे। फिर दोनों हाथों से इंटरलॉक किया, अपने घुटने को, लेफ्ट घुटने को अपनी तरफ लेके आए, होल्ड किया, सांस छोड़ी नीचे, फिर नेल अप, एक्सेल डाउन, नेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे से पैरों को सामने ले गए। इसलिए कराया जा रहा है पहले, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें योग प्राणायाम, योगा के जो प्राणायाम है उनका। कुछ लोगों ने लॉग आउट कर लिया, जो मेन पर्पस के लिए ज्वाइन किया था वो रह जाएगा। ठीक है, आई नो इट इज टाइम टेकिंग, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि छठ क्रियाएं मैं अपनी करके आऊं, ताकि हम सीधा आसन पे स्विच करके इमीडिएटली वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर दी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होएगा। मैंने वीडियो डाला था सवेरे, वो तुसी देख लेना। वो पहले मालिश करो, ਉਹਦੇ बाद तुसी स्टार्ट करो योगा, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्योंकि कुछ सेशन स्टार्ट होने से पहले कहते हैं हमें पेन हो रही है, तो देखिए पेन का निवारण आपको खुद करना है। अगर पेन हो रही है तो आप योग करके नुकसान कर लेंगे। हमारा काम, हम कोई बाबा गुरु तो है नहीं, हम तो यही अभ्यास ही करा सकते हैं आपको, और अभ्यास से ठीक कर सकते हैं बस। ठीक है, तो अब सीधा बैठेंगे। अब हम प्राणायाम मोड पे आ रहे हैं। ठीक है, प्राणायाम जो करने हैं हमें इजी है, सिंपल है, लेकिन इनका फायदा हमें कब होएगा, जब हम सिस्टमेटिकली करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिकली बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको कोई करा पाएगा, कराना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि समय की बहुत दिक्कत है। एंड आई डोंट नो लोग किस तरीके से उसको फील करते हैं। रिलैक्स करें बॉडी को, शांत करें, ब्रीदिंग को सामान्य करें। हम प्राणायाम करने जा रहे हैं, प्राणों का आयाम, प्राणों की अलाइनमेंट। प्राणों की अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। नॉर्मल लोगों में, हम योगा करने वाले लोगों में ब्रीदिंग के सिस्टम में बहुत फर्क होता है। चलिए, इसी को सोच करके हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका का टाइम लेट है, बट हम थोड़े से लिमिटेड राउंड करेंगे। स्टार्ट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर से, एंड लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा। स्टार्ट करेंगे। रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सहेल फ्रॉम द राइट। लंबा गहरा सांस भरे राइट से, एंड लंबा गहरा सांस छोड़े राइट से। स्टार्ट करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे, विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे।
अब राइट हैंड प्रणम मुद्रा, रिलैक्स करें क्योंकि एकदम स्वेट आएगा आपकी बॉडी में, तो आपको पहुंचना नहीं है के साथ, वो आपको रखना है, एब्जॉर्ब करना है, आपकी बॉडी को वापस एब्जॉर्ब करेगी। चलिए, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी दाहिनी नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। आज वेरिएशन नहीं करेंगे, टू हॉट इन दिल्ली, अगर मैं करूंगा मुझे उसका नुकसान हो सकता है, तो मेरे को अवॉइड करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ भस्त्रिका की अपनी स्टेज क्लियर करके, नाड़ी शोधन करके कंप्लीट कर लेंगे सेशन को। ठीक है, आप खुद कर सकते हैं, जैसे वेदर पे डिपेंड करता है आप करें, और दिल्ली वाले को अवॉइड करना है जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली एंड एनसीआर। आई डोंट नो कहाँ पे, किस लोकेशन पे, आप उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली करें। सेम प्रणम मुद्रा बनाएंगे, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, दो मोर राउंड, टू मोर राउंड। फाइनल राउंड। रिलैक्स, विश्राम। लंबा गहरा सांस भरें, आराम आराम से सांस बाहर निकाल दें। अब हम फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। फाइनल स्टेज मीन्स मैक्सिमम राउंड्स लगाएंगे पाक के, और वापस उस स्टेट पे वापस आ जाएंगे। सिर्फ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, अपनी आईज का यूज करिए मेरे कैमरे को देखने के लिए, मेरे को देखने के लिए, अपनी स्क्रीन को देखने के लिए। रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सहेल, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता अनुसार। आगे नहीं झुकेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। एक्सेल, रिलीज, होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स, विश्राम, कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स। अब हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस काफी कम हो जाएंगे जब हम नाड़ी शोधन करने लगे हैं। सिर्फ एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फीवर हो तो प्लीज इसको अवॉइड करना है। कोल्ड कफ फीवर हो तो इसको अवॉइड करना है। ठीक है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे हम, अपने राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी दाहिनी नासिका से, लेफ्ट से, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल,
राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। लेफ्ट से इनहेल। लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल। स्लोली, डोंट डू इट फास्ट। कंटिन्यू। बैक एंड नेक स्ट्रेट, फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। दोनों आईब्रोज के सेंटर पे ध्यान दीजिए। अब काउंट्स करिए अपनी इनहेलेशन इन अ काउंट ऑफ 5। 5 काउंट इनहेल हो जाए तो 6 काउंट या 10 काउंट एक्सहेल करिए राइट से। फिर राइट से इनहेल करिए। फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल। जितना इनहेल उसका डबल एक्सहेल। कंटिन्यू। स्लोली रिलैक्स। विश्राम। हमें कोशिश करनी है सिर्फ अपना राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना। किसी वजह से नहीं कर पाते तो हम चेस्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, पर लेफ्ट हैंड का यूज वर्जित है। ठीक है। नहीं कर पा रहे राइट हैंड को, कुछ समस्या है तो आप लेफ्ट से करेंगे, नहीं तो सारे राइट हैंड से। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसके 3 अभ्यास। हमारा नाड़ी शोधन कंप्लीट हो गया है, और आप समर्स के हिसाब से करना चाहते हैं तो समर्स के लिए है चंद्र भेदी। लेकिन इसका भी कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा ये है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू ज्यादा है उनको ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी में चिलिंग इफेक्ट देगा, ठंडक पहुंचाएगा। ठीक है, करना जरूरी है। एक एक राउंड करते हैं, जीवा को गोल बनाते हैं। होल्ड। मुंह से इनहेल किया, जीवा को गोल बना के होल्ड किया, बंद लगा लिया। रिलीज फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। नासिकाओं से सांस को बाहर निकाल दिया। एक राउंड और करते हैं। जीवा को गोल बनाए। शीतकारी करेंगे। जिन लोगों से टंग रोल नहीं हो पा रही, वो आप ये कर सकते हैं, आप टीथ से करेंगे। ऐसे टीथ को ऐसे यूं खोलेंगे और उससे इनहेल करेंगे। होल्ड। कुछ क्षण रखें। धीरे धीरे से नासिकाओं से सांस को बाहर निकाल दें। कंटिन्यू। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम है प्राणों पे जय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हमारे 5 प्राण हैं, उनमें से एक प्राण इस पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको मैक्सिमम करें। एंड मैं कल आपको बताऊंगा कि कौन से प्राण में हमें समस्या है। जो मैं आपसे बार बार बंद लगाने के लिए बोलता हूँ, वो इसी कारण से कि ये वात की डिजीज को स्टेबल कर देगी। वात जो बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में, वो उसको नियंत्रण करने में काम आता है। उज्जाई प्राणायाम में हमें जीवा को गोल बनाना है, पीछे ले जाना है, और मुंह से इनहेल करना है, और नासिकाओं से एक्सहेल करना है आवाज के थ्रू। स्टार्ट।
नासिकाओं से लंबा गहरा सांस भरिए। जीवा को गोल बनाएं, पीछे ले जाएं और मुंह से एक्सहेल करें आवाज के लिए। कंटिन्यू। गले को मसाज करें, सूख गहरा है उसको करें। भ्रामी प्राणायाम में अगर हमें थोड़ा 5 सेंसेस से कंट्रोल, ठीक है, 5 जो सेंसेस से कंट्रोल है तो हम ऐसे ही करते हैं। करके इसको हम शांत मुखी मुद्रा, कानों को बंद, आई क्लोज, साइड पे, चिन पे एंड स्टार्ट। नासिकाओं से ही सांस लेंगे, नासिकाओं से ही सांस बाहर निकलें। माता पिता शांति, शांति, शांति। शांति के मतलब आपको फिर से शरीर पर जाना। हमारा ये अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको